और मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के सपनों की नई उड़ान यानी मध्य प्रदेश तीर्थ दर्शन योजना के तहत कटनी से द्वारका के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। इस स्पेशल ट्रेन में कटनी के 200 यात्री द्वारका के लिए रवाना हुए। यात्रा में शामिल बुजुर्गों में काफी उत्साह देखने को मिला और वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन और रेल प्रशासन की ओर से व्यवस्थित इंतजाम किए गए। यात्रियों का स्वागत फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ तिलक लगाकर किया गया। संवाददाता राम बिहारी गुप्ता ने ट्रेन में बैठकर तीर्थ यात्रियों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत कटनी जिले से द्वारका यात्रा के लिए लोग रवाना हुए। करीबन 200 यात्री है जिनके लिए यहाँ पर आरक्षित ट्रेन की गई है जिसमें बैठे हैं। ये बताइए, आप यात्रा कर रहे हैं द्वारकापुरी तक, सरकार की योजना है जी। मैं कैमूर से आया हूँ और कैमूर से हम पति पत्नी आए हैं, पत्नी हमारे साथ में है। और अभी तक जो शासन द्वारा सुविधाएं, कैमूर से हम लोग को गाड़ी से यहाँ स्टेशन छोड़ा गया। हम लोग 12 बजे आ गए थे। इसके बाद यहाँ नाश्ता पानी की व्यवस्था मिल गया है, वो लेकर हम लोग ट्रेन में अपने बैठ गए। तो सरकार की योजना कैसे लग रही है? व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? आनंद राम गुप्ता। देखिए, आनंद राम गुप्ता है जो ये जो है कैमूर से आए हैं कटनी जिले के। और भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग। तो तीर्थ दर्शन योजना बुजुर्गों के लिए ही शुरू की गई है। यहाँ पर बैठे, कहाँ से आए? क्या जी, हम मसाड़ी से आए हैं। हमारा नाम प्रेमलाल जायसवाल जी। तो ये बताइए, क्या व्यवस्थाएं कैसी है? अच्छी व्यवस्था है। क्या क्या अच्छी लगी? हमको सब कुछ अच्छा लगा, सब अच्छी व्यवस्था है। घर से आपको लाया गया कि क्या क्या व्यवस्था की गई? हाँ, लाया गया है ना, खाने पीने की व्यवस्था? हाँ, अच्छी तरह से पूरी व्यवस्था क्या क्या वही तो पूछ रहे हैं। अरे हमको नाश्ता मिला, चाय मिला है, हमारा सम्मान हुआ, सब तरह से अच्छी व्यवस्था। और सीट भी आरक्षित हुई जी। तो देखिए, ये जो है बुजुर्गों के लिए ही है। 60 साल से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं, जो तीर्थ दर्शन योजना में जो जा रहे हैं, द्वारकापुरी कटनी जिले के सभी लोग हैं। ये बताइए, आप द्वारका जा रही हैं जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। योजना में क्या क्या मिल रहा है? अभी नाश्ता मिला है, चाय मिली है, पानी बाटल। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम ये 2 जन हैं, पति पत्नी। कहाँ से आई? यही कटनी कैलवारा फाटक। जी। क्या नाम है आपका? उमा दुबे। देखिए, उमा दुबे जी हैं जो कटनी यहाँ पर कैलवारा फाटक के पास आई हैं। इनको सभी को खुशी है यहाँ पर, पूरे यहाँ पर और भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम? निवार पहाड़ी से सर। हाँ जी। और द्वारकापुरी जा रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगा। मार्गदर्शन जो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा हमको घूमने को मिल रहा, नहीं तो हम सपनों में नहीं सोच रहे थे कि जाएंगे। और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। व्यवस्थाएं पूरी है जी, व्यवस्था जो है तो फुल है। क्या नाम है आपका? बालाराम विश्वकर्मा। कहाँ से हैं? निवार पहाड़ी। ये निवार पहाड़ी से बालाराम विश्वकर्मा है जो बता रहे हैं कि जो योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसके कारण ये यात्रा पर जा रहे हैं, नहीं तो महंगाई के कारण ये नहीं जा पाते, ऐसे वो बता रहे हैं। और भी हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पूरी व्यवस्थाएं, सुरक्षा बल भी यहाँ ट्रेन में तैनात की गई है। IRCTC के द्वारा यहाँ पर जो है खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था सब लगे हुए हैं अटेंडेंट। और भी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो ट्रेन में जो आ रहे हैं, यहाँ पर यात्रियों के लिए पूरा जो है कारपेट लगा है यहाँ पर। और 3 कोच यहाँ बनाए गए हैं कटनी से, S1, S2 और S3। उसके बाद जो है अन्य जिलों से भी लोग धीरे धीरे दमोह और सागर से भी लोग बैठते जाएंगे। और जो द्वारका धाम के लिए जो यात्रा के लिए निकल रहे हैं, उनका यात्रा भी मंगलमय होगा। और ये थोड़ी देर बाद यह ट्रेन रवाना होगी। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत यहाँ कटनी जिले से तकरीबन द्वारका यात्रा के लिए 200 यात्री रवाना हो रहे हैं। ट्रेन में स्पेशल ट्रेन के द्वारा रवाना किया जा रहा है। पूरी व्यवस्थाओं पर बात करेंगे हमारे साथ जो डिप्टी कलेक्टर है कटनी के, विवेक गुप्ता जी। सर, ये बताइए, क्या क्या व्यवस्था की गई, कितने यात्री, क्या क्या व्यवस्था? आज 7 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश शासन की योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत कटनी जिले से ट्रेन प्रारंभ हो रही है, जो दमोह सागर होते हुए द्वारकापुरी तक जाएगी। कटनी से 200 यात्री, दमोह से 279 और सागर से 300 तीर्थ यात्री इस ट्रेन पे यात्रा करेंगे। यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं उत्तम स्तर की हैं। IRCTC जैसी देश की प्रतिष्ठित संस्था
की जिम्मेदारी पे ट्रेन चलती है। संपूर्ण व्यवस्थाएं इस पे उपलब्ध हैं। तो सर जो जिले भर के जो अलग अलग दराज के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई यहाँ तक लाने के लिए? इनके यहाँ तक लाने के जो निर्देश हैं गवर्नमेंट के, उस निर्देश के अनुरूप यहाँ तक सब कोई आए हैं। उसमें शासकीय टीम ने भरपूर सहयोग कर दिया है। यहाँ आते ही उनका फूल माला और टीके से स्वागत, उनके नाश्ते की व्यवस्था, उनके पीने के पानी की व्यवस्था बंद बोतल में, फिर ट्रेन में जैसे ही बैठे हैं वो उनके लंच की खाने की व्यवस्था सर्व हो रही है। और वो सब विधिवत जब शेड्यूल टाइम होगा लंच का, डिनर का, ब्रेकफास्ट का, वो सभी चीजें ट्रेन में उपलब्ध हैं। मेडिकल सुविधा के लिए डॉक्टर और स्टाफ उपलब्ध है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सिक्योरिटी के लिए कटनी जिले से ही 1-4 की आर्म गार्ड है साथ में और 4 अनुरक्षक हैं। देखिए जो तीर्थ यात्री जो रवाना हो रहे हैं उनकी सुविधाओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने बताया, जो हमारे साथ जो डिप्टी कलेक्टर थे विवेक गुप्ता जी, जिसमें बताया गया कि यहाँ से ट्रेन जो रवाना हो रही 200 यात्री हैं जिनके लिए पूरी व्यवस्थाएं सुविधाओं के लिए किया गया है। और IRCTC के द्वारा खान पीन का जो उनका जो है उनकी व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ से दमोह और सागर होते हुए द्वारकापुरी तक यह ट्रेन जाएगी। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV।